अस्सलामुअलैकुम। जी तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं इस वक्त मौजूद माय यूट्यूब चैनल खान जाहिद एकेडमी पर, जिस पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। डिटर्मिनेंट इसमें किसे कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं मक्ता को, कि मुंदरजा झिल कालमों का मक्ता मालूम करें। ठीक है, तो ये आज आपके लिए एक न्यू चीज़ है। तो इसमें हम सीखेंगे कि कालिब का मक्ता होता क्या है और उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एक कालब दिए जा रहे हैं जिसमें एंट्रीज़ हैं -1, 1, 2 एंड 0। तो इसका हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, जिसे क्या कहते हैं उर्दू में मक्ता। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इसी कालब को लिखें और उसका आपने क्या फाइंड करना है मक्ता। तो आप उसके गिर्द इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, जिस कालब का मक्ता फाइंड करना है उसके गिर्द आपने इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। और इधर जो आपके पास कालब है उसको लिखें -1, 1, 2 एंड 0। उसके गिर्द भी आपने स्ट्रेट लाइन ही लगानी है, जबकि आपने ब्रैकेट नहीं लगानी। ठीक है, तो अब आपने इसका क्या फाइंड करना था, मक्ता फाइंड करना था। तो इसका मक्ते को आप ऐसे फाइंड करेंगे, इनके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वितरी, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और जो नॉन डायगोनल जिसे गैर वितरी कहते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और दरमियान में जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। और जो नॉन डायगोनल उनको आपस में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो 0 ही आता है, क्योंकि हमें पता है कि 0 के साथ जो चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। 0 माइनस, और 2 को 1 से करेंगे, 2 1 ज़ 2। तो यहाँ से हमारे पास जो एक आंसर आ रहा है वो है -2। तो हमारे पास फिर ये जो एक कालब दिया जा रहा था उसका मक्ता जो है वो -2 के इज इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह बाकी भी जितने हमें कालब्स दिए जा रहे हैं उनका भी 1 बाय 1 हम इसमें जो डिटर्मिनेंट्स हैं मक्ता है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर जो क्वेश्चन इसमें तो सेकंड पार्ट आपको बी पार्ट दिया जा रहा है, उसमें हमें एंट्रीज दी जा रहा है 1, 3, 2 एंड -1। बी उसमें एंट्रीज है हमारे पास 1, 3 और 2 -2। तो अभी आपने क्या करना है, इसका भी आपने एज इट इज़ जिस तरह से अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने मक्ता फाइंड किया है, इसका भी आप ऐसे ही मक्ता ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मक्ता कैसे फाइंड करते हैं कि आप क्या करेंगे, जिस कालब का मक्ता फाइंड करना है उसकी गिर्द स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, और जो कालब है उसको भी ऐसे एंट्रीज 1, 3, 2 -2। ठीक है, इसके गिर्द भी अब आपने स्ट्रेट लाइन्स ही लगानी है। ठीक है, तो अगले स्टेप में आपने वितरी अरकान को आपस में और गैर वितरी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास वितरी हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में साइन माइनस का, और जो नॉन डायगोनल है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको आपस में 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास -2 को जब 1 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2, और यहाँ से 3 टू द 6 माइनस का 6। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। 6 और 2 कितना होता है, 8, और माइनस का 8। तो ये हमारे पास इसी तरह से जो बी पार्ट था उसका एक आंसर आ गया है। तो जो सी कालब है उसका भी हम ये ऐसे ही क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। जो सी पार्ट है उसमें हमें कह रहा है कि आपको एंट्रीज दिए जा रहे हैं 3 2 3 2 3 2। इसका भी आपने क्या फाइंड करना है, बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चंस में अभी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, इसका भी हमने एज इट इज़ डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, मक्ता फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके डिटर्मिनेंट को आप किस चीज़ से शो करवाएंगे, स्ट्रेट लाइन से, या फिर आप इसके साथ लिख सकते हैं डेट, DET डेट, वो भी उसके डिटर्मिनेंट को शो करवाते हैं। 3 2 3 2, और इधर आप क्या लगाएंगे, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो वितरी हैं उनको आपस में और जो गैर वितरी हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन माइनस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से 3 टू द हमारे पास 6, और ये भी 2 3 द 6, दरमियान में साइन माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा
ज़ीरो। तो सी पार्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ रहा है, वो ज़ीरो के बराबर आया है। और ये जो डी पार्ट दिया जा रहा है इसका भी आपने डिटर्मिनेंट मक्ता ही फाइंड करना है। इसके गिर्द स्ट्रेट लाइन, इधर जो काला है उसके गिर्द भी 3 2 1 4, ठीक है। क्या लगाना है, स्ट्रेट लाइंस। अगले स्टेप में वित्तीय अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन माइनस का, और इधर से जो 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमारे पास 4 3 द 12 माइनस 2 1 द 2, तो इसका एक आंसर आ जाएगा। 12 में से 2 चले जाएं तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी तो गाइस ये अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 शो हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉट, के नीचे दिए हुए काल्बों में से कौन से नादिर हैं और कौन से गैर नादिर हैं, उनको आपने अलहदा करना है। सिंगुलर को कहते हैं नादिर और जो नॉन सिंगुलर होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैर नादिर कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, इसमें भी आपने डिटर्मिनेंट या जो मक्ता होता है वही फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को उर्दू में मक्ता ही कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपको एक कलब दिया जा रहा है उसको आप क्या लिखेंगे, ए, उसका आपने मक्ता फाइंड करना है। जो इधर आपको काला भी दिया जा रहा है उसको भी आप एज इट इज़ 36 24, और इसका भी आप बाहर से स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। ये स्ट्रेट लाइंस लगाने का मतलब क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट मक्ता फाइंड करना है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, वित्तीय अरकान को आपस में और गैर वित्तीय को आपस में मल्टीप्लाई करके वित्तीय में से गैर वित्तीय को माइनस कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, डायगनल या वित्तीय अरकान है, और माइनस गैर वित्तीय या नॉन डायगनल 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिंगुलर होता है जिसका अगर हम मक्ता फाइंड कर रहे हैं ना, मक्ता अगर ज़ीरो के बराबर आ जाते हैं वो हमारे पास सिंगुलर है या हम उसे नादिर कहेंगे। अगर उसका मक्ता ज़ीरो के अलावा कोई और आ जाता है तो वो फिर नॉन सिंगुलर होता है, मीन के वो नादिर कालिब नहीं होता, गैर नादिर होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 ज़ा 12 माइनस और 6 2 द 12, 12 में से 12 जाएँ आपको पता है तो क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। मीन के इसका आंसर क्या आ रहा है, मक्ता का ज़ीरो आ रहा है, तो फिर ये कौन सा कालिब होगा, ये एक नादिर कालिब होगा। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखना है, इट इज़ अ सिंगुलर या नादिर कालिब है। इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन के ये कौन सा कालिब है, ये एक नादिर कालिब है, ठीक है। तो इसमें जो बाकी पार्ट्स दिए जा रहे हैं उनको भी आपने एज इट इज़ इस तरह से ही सोल्व करना है, ठीक है। अभी हमें जो इसका सेकंड पार्ट जो कि बी पार्ट दिया जा रहा है, तो उसमें कह रहे हैं सेकंड कौन सा पार्ट है, बी। तो इसमें एंट्रीज़ हमें दिए जा रहे हैं, बी कालब है, उसमें एंट्रीज़ हमें शो करवा रहे हैं कौन कौन से हैं, वो हमारे पास 4 1 3 एंड 2, 4 1 3 एंड 2। इसका भी आपने यही चेक करना है कि आया कि ये एक नादिर कालिब है, सिंगुलर है, या फिर नॉन सिंगुलर मीन के गैर नादिर कालिब है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसका मक्ता फाइंड करना है, बी, इधर हमारे पास 4 1 3 2, ठीक है। इसका आपने मक्ता ही फाइंड करना है। मक्ता के लिए कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन माइनस का, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ, ठीक है। 4 टू द 8 माइनस 3 1 द 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 8 में से 3 चले जाएं तो 5। मीन के इसका आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा है। तो आपने क्या लिखना है, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखना है, इट इज़ नॉन सिंगुलर, ये क्या है, गैर नादिर कालिब है। इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाकी पार्ट्स की तरफ चलते हैं। जी तो गाइज़ अब ये सी पार्ट है, तो इसमें भी आपने यही बताना है कि आया कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो सी पार्ट है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, मक्ता ही फाइंड करेंगे। मक्ता से हमें पता चलेगा 7 माइनस 9 3 एंड 5, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके गिर्द स्ट्रेट लाइन लगानी है। स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, आपने ये बताना है इसका मक्ता क्या आता है, ठीक है। मक्ता में 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और दरमियान में साइन माइनस का, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाय -9 या -9 मल्टीप्लाई बाय
3 के साथ। तो यहाँ से एक आंसर आ रहा है 7 5 से कितना होता है 35 माइनस और माइनस माइनस प्लस 9 3 दा 27। इन दोनों को अब आपने प्लस करना है तो आपके पास एक आंसर आ जाए। तो यहाँ से एक आंसर आ रहा है, इसको अगर इसमें 7 आ जाए 42 42 एंड 20 तो ये हमारे पास हो जाएगा 62। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब आप देखें तो ये जो 62 है ये ज़ीरो तो नहीं है। अब हमने क्या लिखना है, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कि ये एक गैर नादिर कालिब है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो इसका 4 पार्ट है और इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको भी हम एज इट इज़ इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। उसमें हमें एंट्रीज़ दिया जा रहा है 5 माइनस 10 डी इज़ इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4 के। ठीक है, तो इसका भी आपने क्या करना है, यही बताना है कि आया कि ये एक नादिर कालिब है या गैर नादिर कालिब है। ठीक है, तो इसको भी एज इट इज़ करेंगे। क्या करेंगे, इसका आपने मक्ता फाइंड कर लेना है। मक्ता कैसे फाइंड करते हैं, तो 5 माइनस 10 माइनस 2 एंड 4। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो अभी आपने क्या फाइंड करना है, मक्ता 5 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ, दरमियान में साइन माइनस का, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय -2 के साथ। ठीक है, 5 4 ज़ा कितना आता है, 5 4 ज़ा 20 और माइनस माइनस प्लस 10 टू द 20। ठीक है, तो यहाँ से 20 माइनस 20, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0। जिसका आंसर 0 आता है वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नादिर कालिब होता है। तो अब आपने क्या लिखना है, इट इज़ सिंगुलर, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक नादिर कालिब है। तो इसके साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।